2 जून 2026 ये सिर्फ एक डेट नहीं है, ये वो दिन है जब काफ़ी लोगों की किस्मतें बदलेंगी। एक साल की मेंटल कंफ्यूजन के बाद फाइनली जुपिटर अब कैंसर में प्रॉपर तरीके से एंटर कर रहा है। इससे पहले कैंसर में जब आया था 18 अक्टूबर 2025 से लेकर 5 दिसंबर तक, तब तक भी थोड़ा रिलीफ मिला था। लेकिन अब जुपिटर प्रॉपर रिलीफ देने जा रहा है। और अगर आपको लग रहा था कि पिछले कुछ महीनों से ज़िंदगी अटकी हुई है, एफर्ट्स का रिजल्ट नहीं मिल रहा था, रिलेशनशिप कंफ्यूजिंग थे, दिमाग कभी शट डाउन ही नहीं हो रहा था और आप इमोशनली नमनेस का शिकार हो रहे थे, तो आप पागल बिल्कुल भी नहीं हो रहे थे। ये जुपिटर जेमिनाई में होने का इम्पैक्ट था। विजडम का प्लैनेट होता है जुपिटर, मरकरी के घर में फंसा हुआ था। मरकरी इंटेलेक्चुअल होता है और जहाँ पर जुपिटर बैठता है वहाँ चीज़ों को नॉर्मल नहीं रहने देता, चाहे वो पॉजिटिव घर में बैठे चाहे नेगेटिव घर में बैठे, ये चीज़ों को एक्सपेंड करता है। तो पिछले एक साल में आप लोगों की ओवर थिंकिंग एक्सपेंड हुई, डिस्ट्रैक्शंस एक्सपेंड हुई, फेक गुरु एक्सपेंड हुए आपकी ज़िंदगियों में, टेम्प्ररी यानी आर्जी रिलेशनशिप्स भी एक्सपेंड होना शुरू हो गए और आप लोग इन्फॉर्मेशन में इतना खो गए कि आप लोगों ने अपनी इंट्यूशन की आवाज़ सुनना ही बंद कर दी। लेकिन अब जो ट्रांजिशन हो रहा है, आसमान की जो डायरेक्शन चेंज हो रही है, जुपिटर कैंसर में शर्फ में आ रहा है, यानी यहाँ पे नॉलेज नहीं मिलेगी, इमोशनल ट्रुथ भी मिलेगा। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि जुपिटर बेनिफिक ज़रूर है, फ़ायदेमंद ज़रूर माना जाता है एस्ट्रोलॉजी में, मगर अत्याचारी भी है, यानी फास्ट फॉरवर्ड पोजीशन में है। ये अगर हीलिंग देगा तो एक्सट्रीम हीलिंग देगा, अगर इमोशंस देगा तो ओवरवेलमिंग इमोशंस देगा, ओवरलोड कर देगा। अगर प्रोटेक्शन देगा तो अटैचमेंट भी बढ़ाएगा। जो लोग इमोशनली वीक फाउंडेशन पर खड़े हैं उनके लिए ये ट्रांजिट कंफर्टेबल नहीं होगा। अगर पैसा देगा तो बेइंतहा देगा, अगर नेटवर्किंग देगा बेइंतहा देगा, आइडियाज़ देगा बेइंतहा देगा, लेकिन वहाँ पे आप फंस भी सकते हैं। तो उसका सही यूटिलाइजेशन कैसे होगा वो भी हम देखेंगे। लेकिन याद रखिएगा कि जुपिटर कुछ कुंडलियों में नेगेटिव घरों में भी जाएगा, वो उनकी नेगेटिव चीज़ें भी एक्सपेंड होंगी। और जिनके पॉजिटिव घरों में होगा तो याद रखिएगा कि अगर आप हेल्दी खाना खा रहे हैं और आप एक लिमिट से ज़्यादा खाए चले जा रहे हैं तो वो भी नुकसानदेह होता है। तो इस चीज़ को भी आपने समझना है कि पॉजिटिव साइन में भी रह के उसको बैलेंस करके चलना है, नेगेटिव साइन में होते हुए भी आपको उसको बैलेंस करके चलना है। यानी मैं आपकी कुंडली के हिसाब से बात कर रहा हूँ। इसके अलावा जो लोग इस टाइम पीरियड में जुपिटर से ज़्यादा फ़ायदा उठाना चाहते हैं, उसकी इस ट्रांजिशन से ज़्यादा फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि आप लोग हमसे लोहे मुश्तरी भी बनवा सकते हैं। ये गोल्ड में ज़्यादा इम्पैक्टफुल होती है, लेकिन अगर आप लोग सिल्वर में भी बनवाना चाहते हैं तो सिल्वर में भी हम आपको बना के दे देंगे, क्योंकि इसके कुछ स्पेसिफिक टाइमिंग्स होते हैं बनाने के, तो वो उस टाइमिंग पर ही बनता है। अगर आप लोग अपना ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं तो आप लोग व्हाट्सएप का दिया गया नंबर, इस पर मैसेज करके अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। इसके अलावा जिन लोगों को अपना मून साइन नहीं पता और वो इस ट्रांजिट से बेनिफिट उठाना चाहते हैं और वो जानना चाहते हैं कि उन किस वीडियो को देखें तो उनके लिए एक गाइडेंस मिले उनको, तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आपको हमारी टीम आपका मून साइन बता देगी, जिससे आप लोग वीडियोस देख सकते हैं और डायरेक्शन हासिल कर सकते हैं। और जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रहे, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम लोग लाइव आते हैं और लाइव में आप लोग हमसे बात कर सकते हैं सिर्फ उस वक्त जब आप लोग सब्सक्राइब हुए हुए होंगे। और बहुत जल्द हम इसमें सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल डाल देंगे। जो लोग सब्सक्रिप्शन लेंगे हम लोग उनके साथ बातें भी करेंगे, लोगों की कुंडलियाँ भी डिस्कस करेंगे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि 2 जून के बाद सिर्फ सिचुएशन नहीं बदलेगी, आप लोगों के इमोशंस, आप लोगों की प्रायोरिटीज़, पूरी इनर रियलिटी चेंज होना शुरू हो जाएगी। मैं हूं इरफान और आप देख रहे हैं सितारों का सफ़र। आइए देखते हैं कि आपकी कुंडली पर क्या इम्पैक्ट आ रहा है जुपिटर के ट्रांजिट का। तो अगर आपका मून साइन लिब्रा है यानी तुला राशि है, यानी कि बुर्ज मिजान है, तो अब जो कुदरत का खेल है यानी यूनिवर्स जो है वो आपको सिर्फ ख्वाब नहीं दिखाएगी, आपके जो ख्वाब हैं उनको सच करने में आपकी मदद करेगी। लेकिन पिछले एक साल में जुपिटर आपके 9th हाउस में बैठा रहा, लक के घर में बैठा रहा। और थियोरेटिकली अगर हम देखें तो 9th हाउस में जब भी ट्रांजिट होता है तो ये बहुत अच्छा माना जाता है, लर्निंग के हिसाब से, एक्सपेंशन के हिसाब से, ट्रैवलिंग के हिसाब से, विजडम के हिसाब से, फादर के साथ कनेक्शंस के हिसाब से। लेकिन रियलिटी में आपकी सोच एक्सपेंड हुई होगी, लेकिन लाइफ में जो उतनी स्टेबिलिटी है वो नहीं आई होगी। आप कंटिन्यूसली आंसर ढूंढ रहे थे, डायरेक्शन चेंज कर रहे थे, नए आइडियाज़ एक्सप्लोर कर रहे थे और फ्यूचर को समझने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अंदर एक कन्फ्यूजन फिर भी थी, क्योंकि जुपिटर जेमिनाई में था, नॉलेज बहुत दे रहा था, सर्टेनिटी नहीं दे रहा था।
और आप में से कई लोगों ने ये भी फील किया होगा कि मैं बहुत कुछ सीख तो रहा हूँ, लेकिन एग्जैक्टली जाना कहाँ है ये समझ में नहीं आ रहा। लेकिन अब जुपिटर, जैसे मैंने आपको बताया, ट्रांजिट कर रहा है, तो कैंसर में ये शर्फ में होता है, आपका 10th हाउस में एंटर करेगा, अपनी एग्जॉल्टेड पोजीशन में एंटर करेगा। तो अब जो कुदरत है वो आपके करियर, रेपुटेशन, अथॉरिटी, पब्लिक इमेज और डेस्टिनी की डायरेक्शंस को चेंज करेगी, एक्टिव करेगी और पॉजिटिवली आगे मूव करेगी। ये वो फेज़ है जहाँ पे लोग आपको सीरियसली लेना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन याद रखिएगा कि जुपिटर फास्ट फॉरवर्ड पोजीशन में है, अत्याचारी पोजीशन में है। अगर सक्सेस देगा तो प्रेशर भी देगा, अगर विजिबिलिटी देगा तो लोगों की एक्सपेक्टेशंस आपसे बढ़ जाएंगी, जिनको आप पूरा ना करेंगे तो प्रेशर में आ जाएंगे। और अगर ग्रोथ देगा तो ईगो का भी टेस्ट करेगा आपका। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जुपिटर आपके सेकंड, फोर्थ और सिक्स्थ हाउस को भी एक्टिवेट कर रहा है, यानी पैसे, इमोशनल सिक्योरिटी और आपकी डेली रूटीन, डेली लाइफ, ये तीनों चीज़ें साइमल्टेनियसली एक्टिव हो रही हैं। करियर, बिजनेस, फाइनेंस के हवाले से देखें तो करियर वाइज ये ट्रांजिट बहुत पावरफुल है आप लोगों के लिए। पिछले एक साल आप प्रेपरेशन फेज़ में रहे, अब एग्जीक्यूशन फेज़ स्टार्ट हो गया है। प्रमोशंस देखने को मिल सकती हैं, अथॉरिटीज़ का सपोर्ट मिलेगा, पब्लिक रिकग्निशंस मिलेंगी, लीडरशिप रोल्स मिलेंगे, बिजनेस ग्रोथ देखने को मिलेगा या करियर ब्रेक थ्रू मिल सकते हैं आप लोगों को। स्पेशली अगर आप लोग मीडिया से जुड़े हुए हैं, लॉ से जुड़े हुए हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट्स से जुड़े हुए हैं, फैशन इंडस्ट्री में हैं, कंसल्टिंग फील्ड्स में हैं, पब्लिक रिलेशंस में हैं, क्रिएटिव बिजनेसेस में हैं, सोशल प्लेटफॉर्म्स में हैं, अगर इनसे लिंक्ड हैं तो नाम और स्टेटस दोनों अब बढ़ेंगे आप लोगों के। और सेकंड हाउस को जो एस्पेक्ट कर रहा है तो इनकम, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ये इंप्रूव हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे एहतियात भी ज़रूरी है। भले आपकी डाइट कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, आप अगर उसको एक्सेस वे में जाके खाना शुरू करेंगे तो वो आपके लिए जहर ही बन जाएगा। तो यहाँ पे भी आपके लिए एक वार्निंग है, क्योंकि चौथे घर को जुपिटर देख रहा है। तो करियर और पर्सनल जो सुकून है, आपका मन का सुकून है, इसके बीच में इम्बैलेंस क्रिएट हो सकता है और वो एक्सपेंड भी होगा। तो यहाँ पे आपको बैलेंस बनाना होगा, यानी दुनिया आपको सक्सेसफुल तो देखेगी लेकिन आपके अंदर इमोशनल एग्जॉशन क्वाइटली बिल्ड होना शुरू हो जाएगा। तो इस चीज़ को आपने बैलेंस करना होगा। लेकिन इस टाइम पीरियड में आपके प्रॉपर्टीज़ के मामला भी बनेंगे, प्रॉपर्टीज़ भी ली जा सकती हैं आप लोगों की तरफ से, प्रॉपर्टीज़ के काम भी देखने को मिल सकते हैं, यानी रेनोवेशंस वगैरह जो हो गई, आप कोई प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं, घर परचेज कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पे कर्जे का भी फैक्टर आएगा, क्योंकि सिक्स्थ हाउस को देख रहा है, तो कर्जा भी इन्हीं चीज़ों के रिगार्डिंग आप लोग ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, रिलेशनशिप, मैरिड और सिंगल लोगों की बात करते हैं। तो इमोशनली ये ट्रांजिट बहुत रिवीलिंग हो सकता है आप लोगों के लिए, क्योंकि लिब्रा जो है वो नेचुरली रिलेशनशिप को इंपॉर्टेंस देता है, लेकिन अब करियर प्रायोरिटी बन रहा है आप लोगों की। तो सिंगल्स के लिए एक ऐसा इंसान आपकी ज़िंदगी में आ सकता है जो हाई स्टेटस रखता हो, करियर से कनेक्शंस बन सकते हो आपके, मैच्योर हो, इमोशनली सिक्योर हो, या पब्लिक प्रोफेशनल इन्वायरमेंट में अट्रैक्शन देखने को मिल सकती हैं। तो ये यहाँ पे इन सेटिंग्स में आपको आपका पार्टनर मिल सकता है। लेकिन इशू क्या होगा कि आप इमोशनली अवेलेबल कितने होंगे, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा। आगे बढ़ते हैं, मैरिड लोगों की बात करते हैं। तो करियर प्रेशर जो है वो रिलेशनशिप को इम्पैक्ट कर सकता है। अगर वर्क लाइफ आपने बैलेंस मेंटेन नहीं किया इसमें, तो पार्टनर इमोशनली इग्नोर्ड फील कर सकता है। लेकिन पॉजिटिव साइड ये है कि अगर दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे तो ये ट्रांजिट लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी बिल्ड करना शुरू कर देगा। आगे बढ़ते हैं आपकी हेल्थ की तरफ। तो ये ट्रांजिट जो है वो स्ट्रेस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दोनों को एम्पलीफाई करेगा आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे ओवर वर्किंग देखने को मिल सकता है, स्लीप इम्बैलेंस हो सकती है, चेस्ट स्टमक स्ट्रेस बढ़ सकता है, इमोशनल फटीग बढ़ सकती है, डाइजेशन इश्यूज बढ़ सकते हैं प्रेशर की वजह से। और इसके अलावा एक चीज़ याद रखिएगा कि जुपिटर जब भी सिक्स्थ हाउस को देखता है या सिक्स्थ हाउस में जाता है, तो ये आपको लिवर से रिलेटेड इश्यूज दे सकता है या कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड इश्यूज आप लोगों को दे सकता है। तो इस चीज़ पर बहुत एहतियात करना है। लेकिन ओवरऑल वाइटलिटी जो है वो इम्प्रूव होगी। अगर आप इमोशनल रेस्ट को इग्नोर ना करें तो ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए पॉसिबल होंगी। वाइटलिटी आपकी इम्प्रूव होगी, आपकी ओवरऑल हेल्थ इम्प्रूव होगी। ये इस ट्रांजिट का एक आप समझ लीजिए कि लेसन है या सबक है, कि आपको सिर्फ इतनी सी चीज़ समझनी है कि जो दुनिया आपको सक्सेसफुल देख रही है, सिर्फ वही कामयाबी नहीं होती। असल जो सक्सेस है वो आपके अंदर होती है कि आप खुद को लेके प्राउड फील कर सकें। ज़रूरी नहीं है कि दुनिया आपको सक्सेसफुल देखे। भले आपके पास वो सब चीज़ें नहीं हैं जो एक दूसरे इंसान के पास है, वो बड़ी गाड़ी में घूम रहा है, आप मोटरसाइकिल पे घूम रहे हैं, लेकिन अंदर से जब आप एक खुश हैं, आपने रात को एक सुकून भरी नींद हासिल कर ली, आपने घर के खर्चे मेंटेन कर लिए, तो आप भी सक्सेसफुल हैं। अगर इस चीज़ को आप पहचान गए तो यही इस ट्रांजिट का लेसन होगा। हमारे कई व्यूअर्स सब्सक्राइब नहीं कर रहे, काइंडली आप लोग सब्सक्राइब करें अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है। इससे हमें भी मोटिवेशन मिलती है और हमारे साथ आप लाइव में बात भी कर सकते हैं।
मुझे दीजिए यहाँ से इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।